तो आप सभी का वेलकम करता हूं। सो 90 डेज कैसे हैं? पहले तो आपको सीखना है 30 दिन। क्या सीखना है? कैसे पोस्टर बनाना है, कैसे केवाईसी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे मीटिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे इनवाइट करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है। ये 30 दिन तक सीखना है आपको। 30 दिन तक सीखना है। उसके लिए पहल करना है, इनिशिएटिव करना है। आपको सीखने के लिए पहल करना है। पहल मतलब आप बिना कदम निकाले आपके घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो वैसे ही आपका एक इनिशिएटिव पहल करना है सीखने में, कि डेली ट्रेनिंग का, डेली कहीं ना कहीं मीटिंग हो रहा है, सेमिनार, उसमें ज्वाइन करना है आपको। 30 दिन तक लगातार काम करना है। 60 दिन अपने नए स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने नए स्किल्स को। अब नए स्किल्स क्या है? हो सकता है जब आप काम करते रहेंगे तो नए नए चीज आपको पता चलेगा। अरे हाँ, इस तरीके से मुझे लिस्ट बनाना है, एक काम करता हूँ मैं इस तरीके से लिस्ट बनाता हूँ तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हो सकता है मैं ऐसा इन्वाइट करूँ तो इस तरीके से इन्वाइट करता हूँ तो और उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 60 दिन में आपके न्यू स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बीज जमीन में रखा हुआ है 30 दिन। अब 60 दिन में वो क्या करे? अपने जड़ को मजबूत करे धीरे धीरे धीरे। अब 90 दिन में पेड़ आना स्टार्ट। डिमॉन्स्ट्रेट स्किल मास्टरी विथ मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि आप अपने स्किल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं 90 दिन के बाद में। मतलब आपने पहले क्या किया था? लिस्ट बनाया, फिर लिस्ट बनाने के बाद उसको फिर इंप्रूव किया, इंप्रूव करने के बाद आपको प्रॉपर आ गया। अब आप सिखाने लग गए लोगों को, तो आपका स्किल में मास्टरी होगा। क्योंकि जिस दिन आप सिखाने लग जाते हैं ना, आप उसमें मास्टर बन जाते हैं। कोच कब होता है? जब वो सीख जाता है फिर लोगों को सिखाना स्टार्ट करता है। तो वैसे ही आप कोच बनेंगे कब? जब आप सीख जाएंगे, लोगों को सिखाना स्टार्ट करेंगे, तो आपका स्किल्स 90 दिन में मास्टरी हासिल कर लेगा। और जिस दिन आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, उस दिन आपका इनकम 3 गुना बढ़ जाएगा और 10 गुना बढ़ जाएगा। तो आपके स्किल्स और अपने नॉलेज को बढ़ाकर पैसे ज्यादा कमाए जा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, 30 दिन मेरा प्रॉब्लम था। कैसे 30 दिन प्रॉब्लम था मेरा? क्योंकि मुझे आता नहीं था कुछ भी चीज, ना ही लिस्ट बनाने, ना ही इन्वाइट करने, ना ही प्रोस्पेक्टिंग करने, फॉलो करने, कुछ नहीं आता था। मैंने सीखा उसको, फिर सीखने के बाद और इंप्रूव किया कि यार और मैं बेटर कर सकता हूँ अपने ट्रेनिंग को, और मैं बेटर कर सकता हूँ अपने स्किल्स को। और उसके बाद 90 दिन के बाद मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, सीखा और लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। और सिखाने के बाद मुझे समझ में आया कि यार लोग वहां पे सीखना चाहते हैं, बशर्ते आप सिखाने के लिए रेडी रहिए। कोई भी इंसान ना एक गरीब का गरीब क्यों रहता है और कोई भी इंसान एक अमीर का अमीर क्यों होता है? द रीजन द रिच स्टे रिच एंड द पुअर स्टे पुअर। एक गरीब इंसान गरीब क्यों रहता है और एक अमीर इंसान अमीर क्यों रहता है? पता है, जब भी अमीर और गरीब दोनों देख रहे हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं सक्सेस की ओर, लेकिन दोनों व्यक्ति को प्रॉब्लम नजर आता है। दोनों व्यक्ति को प्रॉब्लम नजर आता है। ये देख सकते हैं, पहाड़ है, पहाड़ मतलब थोड़ा सा टफ है इसमें, यहाँ पर है ना, इसको उस पार जाना टफ है, इसके लिए पहाड़ है, बड़ा पत्थर है उसमें। एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को क्या लगता है? यार ये प्रॉब्लम है, पॉसिबल मेरे साथ हो नहीं पाएगा, लोग मुझे मना कर रहे हैं, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे परिवार वाले मना कर रहे हैं, मेरे दोस्त मना कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम नजर आता है, लोग मेरे से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नजर आता है। वो इनवाइट नहीं कर रहे, सीख पा रहे हैं, मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, मैं ही कमा नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके से उनका प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम। लेकिन अमीर इंसान को उनका सॉल्यूशन नजर आता है। यार अगर ये पत्थर है तो पत्थर में अगर सीढ़ी लगा दूं तो मैं उस पर चढ़ के जा सकता हूँ। लेकिन वो भाग जाता है, जो गरीब इंसान रहता है ना, इसलिए गरीब जिंदगी भर रहता है। ये भी गरीब था, ये भी गरीब था, लेकिन अमीर क्यों हुआ? क्योंकि अमीर के पास में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, गरीब के पास में उनका सॉल्यूशन था, सिर्फ प्रॉब्लम था कि कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सब सोच उनका ना, सिर्फ सोच था कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम में फोकस किया, उनको प्रॉब्लम नजर आया, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन अमीर इंसान था, उनको सॉल्यूशन ने फोकस किया, सॉल्यूशन में उनको सॉल्यूशन नजर आया।